Hello, good morning students. Today we discuss about the budget line. Budget line and budget set. कि बजट लाइन और बजट सेट का कॉन्सेप्ट इन डिफरेंस कर्व में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बजट सेट की तरफ। व्हाट इज बजट सेट? Budget set tell us about all combination of two goods. Budget set tell us about all combination of two goods which a consumer can buy according to his or her given income. And price of two concerned goods. कि देखिए बजट सेट क्या है? बजट सेट टेल अस अबाउट द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स to which a consumer can buy with the help of given income what is in his pocket and the price of the goods which is available in the market. We can explain this concept with the help of a numerical example. Let income in the pocket is ₹100. कि चलो हमने लेट कर लिया कि कंज्यूमर की पॉकेट में कितना पैसा है. He has ₹100 in his pocket. He want to buy good X and Y. कि वो टू गुड्स परचेज करना चाह रहा है, गुड X एंड गुड Y. नाउ प्राइस ऑफ X इज ₹, चलो हम इसको 20 ले लेते हैं, 20 पर यूनिट, एंड प्राइस ऑफ Y इज ₹10 पर यूनिट. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन विच कॉम्बिनेशन ए कंज्यूमर कैन बाय ऑफ दीज टू गुड्स. इन दोनों गुड्स में से कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसे कंज्यूमर परचेज कर सकता है. तो उसके लिए एक इक्वेशन हम तैयार करेंगे, बजट इक्वेशन. लेट इनकम रेफर टू M. We write here the letter used for income. So M should be greater than equal to PX into X plus PY into Y. This is the budget equation. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बजट लाइन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट सेट, और बजट इक्वेशन की इक्वेशन लिख के बताइए, बजट लाइन की इक्वेशन लिख के बताइए, बजट सेट की बताइए. तो वो अलग अलग होती है. ये बजट सेट की इक्वेशन है, ये बजट लाइन की इक्वेशन नहीं है. बजट लाइन की हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन के साथ में. अब ये बजट सेट की इक्वेशन है. तो बजट सेट क्या कहता है? मनी in my pocket should be greater than equal
to the expenditure on the both goods. Px into x, the expenditure on good x, py into y, the expenditure on good y. ठीक है, तो दोनों गुड्स पर होने वाला कंबाइंड एक्सपेंडिचर दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन फ्रॉम माई इनकम. ये मेरी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब उससे कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता. तो ये हमारा बजट सेट का इक्वेशन तैयार हुआ. अब उसको हम एक न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको हम फीड कर देते हैं यहां पर. 100 रुपीज शुड बी ग्रेटर देन 20x plus 10y. 20 is the price of x, 10 is the price of y. तो हमने ये वैल्यू यहां पर डाली है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई. 100 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20x plus 10y. दिस इज बजट इक्वेशन. बजट इक्वेशन, नॉट बजट लाइन. अब इस इक्वेशन के बेस पर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 100 है. 100 से ऊपर तो हमें खर्च करना ही नहीं है. तो देखिए हम एक दो कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाते हैं. उसी तरीके से आपको सारे बनाने हैं. हम लेट कर लेते हैं कि x इज 0. वी आर प्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन इन फॉर्म ऑफ x एंड y. यानी पहले जो वैल्यू होगी वो x की होगी, उसके बाद वैल्यू y की होगी. उस तरीके से हम कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं. आप ध्यान से देख लीजिएगा. लेट x इज 0. अगर x 0 है तो y हम कितना खरीद सकते हैं? वी कैन बाय 1. ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया. विथ 0 वी कैन बाय 2 यूनिट ऑफ y. विथ 0 वी कैन बाय 3 यूनिट ऑफ y. एंड dash 0 and 10 यूनिट ऑफ y. These unit we can buy. ये यूनिट हम खरीद सकते हैं. ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन आ गया. लेट इफ वी वांट टू बाय 1 यूनिट ऑफ x, हाउ मच यूनिट ऑफ y we can buy? We can buy 0 unit of y. We can buy 1 with 1. We can buy 1 with 2 and dash 1 with 8 unit last. आप समझ रहे बात? तो इसी तरीके से हमें कॉम्बिनेशन प्लस करना है. नाउ 2. इफ यू वांट टू बाय 2 यूनिट ऑफ x, 0, 2 with 1, 2 with 2 and dash 2 with 6. ठीक है. ये जो मैंने लास्ट ऑप्शन दिया है ना, यहां पर आपको पूरा 100 रुपया खर्च हो जाएगा. और इससे पहले जितने भी ऑप्शन बनेंगे, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो कितने ऑप्शन बन गए आपके पास. ये 10 कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो गए हैं. यहां पर कितने बनेंगे आपके? देखो 0, उसके बाद 1 से लेकर 8 तक, यानी 9 कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो गए. यहां पर 0 से लेकर 6 तक, यानी 7 कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो गए. तो ये सारे कॉम्बिनेशन जितने भी आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, दीज आर ऑल ऑप्शन दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद द हेल्प ऑफ गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ 2 गुड्स. तो इनको हम बोलते हैं बजट सेट. ये सारे बजट सेट है. दिख रहा है आपको? ये सारे बजट सेट है. और यही मीनिंग है बजट सेट का. कि बजट सेट क्या है? बजट सेट टेल अस अबाउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. एक वर्ड में छोड़ दिया यहां पर, ऑल के साथ हम डाल दिया पॉसिबल. कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स to which a consumer can buy with the help of given income and the price of 2 concerned goods. कि जो भी मार्केट में हम मान लीजिए हम मैंगो और ऑरेंज परचेज करना चाह रहे हैं, तो मैंगो की प्राइस कितना है, ऑरेंज का प्राइस कितना है, मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, कितना अमाउंट है, उस अमाउंट के बेस पर मैं डिसाइड करूं कि मैं कितना यूनिट परचेज कर सकता हूं. दैट इज बजट सेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बजट लाइन. देखिए
यहीं से हमें बजट लाइन का ऑप्शन भी मिलेगा। मैं सिर्फ डेफिनेशन इसकी वॉच कर रहा हूं। नाउ बजट लाइन, व्हाट इज बजट लाइन? अब यहां पर हमें, वहां लिखा था एक वर्ड मैंने ऑल पॉसिबल, तो यहां पर हम लिखेंगे मैक्सिमम। सो बजट लाइन टेल अस दैट हाउ मच maximum quantity of two goods I can buy. कि बजट लाइन मुझे बताती है कि क्या, कि दैट हाउ मच मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स आई कैन बाय, यानी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी को प्रेजेंट करने वाले डिफरेंट ऑप्शन, मींस मैक्सिमम बाइंग ऑप्शन, मैक्सिमम बाइंग ऑप्शन, कि मेरी मैक्सिमम बाइंग ऑप्शन क्या है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं टू गुड्स को, उसको हम बोलेंगे बजट लाइन। अब देखिए वही चीजें हैं, बस मैं इन्हीं के बेस पर दूसरा बजट लाइन का इक्वेशन में तैयार कर रहा हूं कि बजट लाइन क्या होगा। नाउ एम इज इक्वल, अभी वहां पर मैंने क्या लिखा था, एम इज ग्रेटर देन इक्वल, अब मैंने क्या लिखा है, एम इज इक्वल to px into x plus py into y. Now this is the equation of budget line. ये बजट लाइन का इक्वेशन है, यानी ये बता रहा है कि मैं अगर पूरा अमाउंट जो मेरी पॉकेट में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 रुपया, 100 रुपया आई हैव इन माई पॉकेट, सो इफ आई स्पेंड ऑल अमाउंट ऑफ 100 रुपी ऑन टू गुड्स, दैट विच कॉम्बिनेशन आई कैन बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अब देखिए, अब मैं वही चीज लेके आता हूं इस ऑप्शन में, इस न्यूमेरिकल में लेके आता हूं, तो x और y के वो कॉम्बिनेशन ढूंढिए जहां पर मैं पूरा 100 रुपया खर्च कर रहा हूं। दिस कॉम्बिनेशन 0x y 10, 1x 8y, 2x 6y आई कैन बाय। इसी प्रकार से 3 with 4, 4 with 2, 5 with 0 आई विल बाय। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस तैयार हो गए दोनों गुड्स के, जिन्हें मैं खरीद सकता हूं, जिनको मैं परचेज कर सकता हूं। दिस इज माई बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन है। नाउ आई विल पुट ऑल दिस थिंग्स ग्राफिकली, मैं इन सभी चीजों को ग्राफिकली अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए जरा। combination good X and goods Y, combination A, B, C, D, E, F और G, ठीक है। गुड एक्स 0 with 10, 1 with 8, 2 with 6, 3 with 4, 4 with 2, 5 with 0।
ये कॉम्बिनेशन सारे एक कंज्यूमर खरीद सकता है विद स्पेंडिंग ऑफ होल अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन माई पॉकेट। अब उसको हम ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे इन चीजों को। YOX, Y हमने मैक्सिमम 10 लिया तो मैं 10 के साइन दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और x का इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने 5 लिया है तो मैं 1 1 के साइन दे रहा हूं इक्वल डिस्टेंस पर। 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे विद द फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन एफ को लेकर। दिस इज आवर कॉम्बिनेशन ए and this is our combination F. 10 with 0x, 5 with 0y. इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हमारी बजट लाइन है, दिस इज PL। ये बजट लाइन है, इसका मतलब ये हमें दो डायरेक्शन दे रही है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल एरिया। इस लाइन के ऊपर, इस ट्रायंगल के ऊपर और इस ट्रायंगल के अंदर, यानी दिस कंप्लीट ट्रायंगल एरिया OAF is our attainable part. Means a consumer can buy at any point on this triangle and on the inner side of this triangle. And if the consumer want to buy this point, that is not possible. This is a non-attainable area. इसको हम बोलेंगे नॉन अटेनेबल एरिया। मीन्स मेरी पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे खरीद सकता हूं। कैसे मैं समझाऊंगा इस बात को? देखिए मैं इस पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेता हूं। लेट आई एम बाइंग 6 यूनिट ऑफ Y, मतलब मुझे चाहिए 60 रुपया, क्योंकि Y एक 10 रुपये का है। नाउ चलो हम इसको 4 मान लें, तो 4 ऑफ X मीन्स 80 रुपया। वी नीड 140, बट वी हैव इन आवर पॉकेट ओनली 100 रुपी। हमारी पॉकेट में सिर्फ 100 रुपये है, जबकि इस पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है 140। सो दिस इज नॉन अटेनेबल एरिया। ये हमारा अटेनेबल एरिया नहीं है, इसको हम परचेज नहीं कर सकते। ये हमारे सब बजट लाइन के पॉइंट है, जो मैं टेबल में है वो मैं सारे पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं। दिस 8 एंड 6 एंड 4 then 2 and then 5 0। ये हमारे अटेनेबल एरिया है, A B C D और E F। ये सब बजट लाइन के पॉइंट है जिनको हम परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे बजट लाइन के ऊपर उसका सारा अमाउंट खर्च हो जाएगा, और बजट लाइन के अंदर किसी और पार्ट पर चलेंगे तो हमारा पैसा सेव होगा, हम पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई ये कॉम्बिनेशन ले लिया, तो ये कॉम्बिनेशन बजट लाइन का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बजट साइड का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अप्रोचेबल है, इसको हम खरीद सकते हैं। हमें चाहिए 60 प्लस 20 80 रुपी, हमें यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑप्शन बजट साइड का है और ये ऑप्शन बजट लाइन का है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया बजट लाइन और बजट सेट का, कि बजट लाइन टेल अस अबाउट द मैक्सिमम बाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ 2 गुड्स। कि कंज्यूमर के पॉकेट में जो पैसा है वो उससे कितना सामान खरीद सकता है मार्केट से, वो बजट लाइन है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना खरीद सकता है, और सारे कॉम्बिनेशन अगर प्रेजेंट किए जाए तो उनको बजट सेट बोलते हैं।
ठीक है, तो बजट लाइन इज अ पार्ट ऑफ बजट सेट, कि बजट लाइन जो है वो बजट पार्ट का ही, बजट सेट का ये पार्ट है। आइए, क्या इस बजट लाइन में कोई चेंजेस हो सकता है, मैं वो भी एक बार शॉर्टली डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हालांकि +2 लेवल पे तो शायद इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां इसकी रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है। तो मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको देता हूं कि क्या बजट लाइन में चेंजेस पॉसिबल हैं। लेट दिस इज आवर बजट लाइन, आई राइट हियर BL फॉर इंडिकेटर ऑफ बजट लाइन। ठीक है, इस पर मैंने Y गुड लिया है, इस पर मैंने X गुड्स लिया है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए X जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया, चीप हो गया, उसका रेट डाउन हो गया मार्केट में, जबकि Y का प्राइस सेम है। तो इससे क्या होगा, X जो 20 का था मान लीजिए 10 का हो गया, तो अब मैं X ज्यादा खरीद सकता हूं, जबकि Y की बाइंग कैपेसिटी सेम ही रहेगी, लेकिन मैं X ज्यादा खरीद सकता हूं। तो क्या होगा, इससे मेरी जो बजट लाइन है दैट रोटेट आउटसाइड टू द साइड ऑफ X। सिमिलरली if Y become cheap, then budget line will rotate outside for good Y। कॉस्टली अगर हो जाती है कोई प्रोडक्ट, जैसे X कॉस्टली हो गया, then my buying capacity for good X fall, so budget line will rotate inside for good X। ठीक है, तो इस तरीके से सस्ता होने पर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, महंगा होने पर अंदर की तरफ रोटेट करेंगे। जो भी गुड्स ऐसा होगा, जिस गुड्स के साथ ऐसा होगा उसी साइड में ही रोटेट होगा। जैसे मैंने X गुड पे दिखाया, ऐसे Y गुड्स के ऊपर होगा। ये तो प्राइस का इफेक्ट हुआ। अगर इनकम चेंज हो जाए, जैसे मेरी पॉकेट में 100 रुपया था, अगर ये 150 हो जाए, तो फिर मेरी बाइंग कैपेसिटी अभी तक BL थी, और वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई आउटसाइड, वो आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी अप्रोच अब ज्यादा हो गई। अब मैं ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकता हूं, तो मेरा ट्रायंगल एरिया अब OB नहीं होगा बल्कि OB1 हो जाएगा, और इधर OL1 हो जाएगा। तो मेरा ट्रायंगल एरिया बड़ा हो गया, यानी जो बजट लाइन है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आउटसाइड कब, जब इनकम इंक्रीज होगा, मेरा बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, और अगर इनकम फॉल हो जाता है तो बजट लाइन मेरा इनर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने लगभग ऐसा कोई पार्ट मैंने नहीं छोड़ा बजट लाइन का जो एग्जाम में आ सकता हो या नहीं आ सकता हो, सब मैंने आपको बता दिए कि बजट में आने लायक, एग्जाम में आने लायक और नहीं आने लायक, बजट लाइन और बजट सेट से जुड़ी हर बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। न्यूमेरिकली मैंने आपको प्रेजेंट किया कि अगर आप में न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, तो भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। यहीं तक आज का आप तैयार कर लीजिए। कल हम आपको बताएंगे इंडिफरेंस कर्व, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।